Hello student, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. इस वीडियो में मैं जैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर 2020 का लाया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए। इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है वो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें से क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ये दो पार्ट में अपलोडेड है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 21 से करवा रहे हैं। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर नीचे लाया हूँ। यदि Q 01 बिंदुओं P 5-3 और R 1 से 6 से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसको समझते हैं कि जैसे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु Q है जिसका निर्देशांक 0 और 1 है, और इससे क्या है कि बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। यानी कि समदूरस्थ करने का मतलब कि अगर कोई बिंदु इस तरह से है, लाइन है, तो यहाँ पर अगर P है जिसका निर्देशांक 5-3 है और एक यहाँ पर R है जिसका निर्देशांक X और 6 है। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो Q जो है, Q से P और R समदूरस्थ है, यानी कि PQ बराबर QR होगा। तो क्या होता है कि हम लोग दूरी सूत्र लिखते हैं। दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, अगर किसी की दूरी निकालनी है, AB इक्वल टू ये आता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आता है। अगर रूट को ऐसो लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो AB स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। इसी पर क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि PQ बराबर QR है, तो यहाँ पर क्या किए कि PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर किए। ओके, यानी कि इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे AB स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं जो PQ की दूरी निकालनी है, P से Q की दूरी, तो यहाँ पर जो है x2 ये है, यानी कि ये 0 x2 है और x1 5 है, y1 है सो -3 है, y2 1 है। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा कि 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू जो आएगा वो फिर यहाँ पर QR का दूरी पूछा है, तो QR का दूरी को हम लोग दूरी सूत्र से निकालते हैं। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। फिर इसको आगे फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो अब इसको इरेज कर रहे हैं फॉर्मूला को, फिर सॉल्व करते हैं फर्दर। लेफ्ट हैंड साइड में 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी कि -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 1 प्लस 3 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 0 करेंगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा। फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 आएगा। ये 25 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा और 0 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 16 वैल्यू आएगा। ओके, और जब x स्क्वायर इक्वल टू 16 वैल्यू आएगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस √16 होगा और यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा, यानी कि x का वैल्यू या तो +4 होगा या -4 होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 -5 -1 4 और -2 -1 है। ठीक है, तो क्या किए कि मान लेते हैं कि समचतुर्भुज के शीर्ष ए बी और सी का निर्देशांक दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे ये एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी सी डी। ए का निर्देशांक जो है 3 0 है, बी का निर्देशांक 4 -5 है और सी का निर्देशांक -1 4 है, -1 4 और डी का निर्देशांक -2 -1 है। तो फिर इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो यहाँ से क्या किया कि विकर्ण AC मिला दिए और विकर्ण BD मिला दिए। तो यहाँ से AC और BD को हम लोग निकालते हैं, यानी कि AC अगर फॉर्मूला लगाते हैं दूरी सूत्र का तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पर ऐसा -1 -3 का होल स्क्वायर होगा प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद है सो फिर इसको करते हैं -1 और -3 करेंगे तो -4 का स्क्वायर आएगा प्लस 4 -0 करेंगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा। तो फिर फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 16 + 16 यानी कि है सो रूट 32। अगर रूट 32 का वैल्यू निकालना चाहे तो ये आ जाएगा 4√2 ये वैल्यू आएगा, यानी कि AC का जो वैल्यू आया, AC की लंबाई जो आई वो 4√2 आया। उसी प्रकार जो विकर्ण है, विकर्ण BD का वैल्यू निकालते हैं दूरी सूत्र से, तो BD इक्वल टू रूट अंडर यहाँ से -2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस और फिर ऐसा माइनस का -5 दिया हुआ है। ओके, तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा -2 और -4 का को ऐड करेंगे तो -6 का होल स्क्वायर आएगा प्लस और यहाँ पर -1 और माइनस माइनस मिलकर +5 यानी कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे करते हैं तो इसको -6 का स्क्वायर 36 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा और दोनों को जब ऐड करते हैं 36 और 16 को तो ये आता है 52 आता है। ओके, तो यहाँ पर जब दोनों विकर्ण निकल गए तो इसके बाद है सो फॉर्मूला को पुट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट यानी कि विकर्ण का गुणनफल यानी कि AC इंटू BD हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आया 1/2 इंटू AC का वैल्यू 4√2 आया इंटू BD का वैल्यू जो आया √52 आया। तो यहाँ से ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर 2 आ गया यानी कि 2√52 इंटू 2 आएगा। यहाँ से 2√104 आ गया। फिर अगर ऐसा यहाँ पर क्या करते हैं कि √104 को करेंगे तो 2√2 इंटू √26 आएगा। ओके, और यहाँ से 4√26 वैल्यू आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4√26 वर्ग मात्रक। ओके, तो इस तरह से इसका वैल्यू आ गया। इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है अंक 4 बिंदुओं का निर्देशांक, तो यहाँ पर B का वैल्यू 4
+5 दिया हुआ है, लेकिन हम जो क्वेश्चन के अनुसार चले हैं, क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है 4 - 5 दिया हुआ है, तो 4 - 5 करते हैं अगर है सो एक जो बी निर्देशांक है, बी निर्देशांक को 4 - 5 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4√26 आएगा। ओके, और अगर 4 और 5 को लेकर चलते हैं, यहाँ पर अगर 4 और 5 को लेकर चलते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 4 और 5 को लेकर चला है बी का निर्देशांक, तो इसका जो वैल्यू आया है वो लगभग यहाँ पर 24 वर्ग इकाई आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम सॉल्व किए हैं वो हमारा सही है। ओके, ये भी तो क्वेश्चन को ध्यान से देखकर सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक -5 -1 3 -5 और 5 2 है। ठीक है, तो अगर कोई भी त्रिभुज लेते हैं इस तरह से त्रिभुज बनेगा ABC, ABC। ए का जो निर्देशांक है -5 -1 होता है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 3 -5 दिया हुआ है, और सी का निर्देशांक 5 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ए का निर्देशांक है उसको x1 y1 मान लेते हैं, बी का निर्देशांक के लिए x2 y2 मान लेते हैं, और फिर सी के निर्देशांक के लिए x3 y3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए का जो निर्देशांक है -5 -1 है, बी का निर्देशांक 3 -5 और सी का निर्देशांक 5 2। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास होता है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तीनों का वैल्यू पुट करेंगे a b c जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर x1 का जो वैल्यू है वो -5 है, तो -5 रख लिए। y2 का जो वैल्यू है यहाँ पर देख सकते हैं y2 का वैल्यू -5 है, तो -5 आ गया। फिर उसके बाद है सो यहाँ पर -y3 है, y3 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 रख लिए। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए। x2 का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, तो 3 रख लिए। उसके बाद y3 का वैल्यू है सो 2 है, तो 2 रख लिए। उसके बाद फिर है सो यहाँ पर -y1 है। ठीक है, तो y1 का वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर -1 है, तो -1 और ये वाला माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो +1 हो गया। उसके बाद फिर है सो यहाँ पर x3 है, तो x3 का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो 5 रख लिए। y1 का वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो -1 रख लिए। उसके बाद y2 का वैल्यू है सो -5 है, और ये -5 वाला माइनस और ये माइनस मिलकर +5 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास आएगा 1/2 इंटू -5 इंटू फिर है सो -5 और -2 को सॉल्व किए तो ये आएगा -7 आएगा। उसके बाद +3 इंटू 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद फिर है सो +5 इंटू यहाँ पर -1 और 5 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ओके, फिर अगर है सो यहाँ पर फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू -5 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 35 आएगा। फिर यहाँ पर 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे +9 आएगा, +5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आएगा। और यहाँ से 1/2 इन सारे को ऐड करेंगे 35 + 9 + 20, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 64 आएगा, और यहाँ से ये कैंसिल होकर 32 आएगा। यानी कि जो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो 32
वर्ग इकाई होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। ठीक है, कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, यानी कि एक कोई लाइन को ड्रॉ करना है इस तरह से, इसकी जो लंबाई होगी वो 7.6 सेंटीमीटर की लंबाई होगी और इसको ऐसो अगर इस तरह से ए बी कोई रेखाखंड है तो इसकी जो लंबाई है 7.6 सेंटीमीटर है, तो इसको 5 और 8 के अनुपात में बांटना है। ठीक ना, 5:8 के अनुपात में विभक्त करना है कि एक साइड जो है 5 भाग होगा और एक साइड है 8 भाग होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो पहले क्या करेंगे कि ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाया। ए बी से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण ए एक्स को बनाइए। यानी कि क्या किए कि यहाँ से ऐसे एक लाइन को ड्रॉ किए ए बी जो 7.6 सेंटीमीटर लंबा है। फिर क्या किए कि ए बी से न्यून कोण बनाते हुए ए बी से क्या किए कि न्यून कोण इस तरह से बना दिए, कितना भी एंगल का हो, यानी कि 90 डिग्री से कम का होना चाहिए और 0 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए। और इस प्रकार क्या किए कि एक है सो न्यून कोण बना दिए ए एक्स। अब क्या किए कि जो 5 और 8 के अनुपात में बांटना है तो 5 और 8 को ऐड कर देते हैं, यानी कि 13 हो जाएगा। तो प्रकाल को एक निश्चित मात्रा लेकर ए एक्स को 13 बराबर भागों में कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे ये बढ़ रहा है तो इसको और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कितना हुआ है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, उसके बाद फिर A9, उसके बाद A10, उसके बाद और इसको बढ़ा लेते हैं आगे की ओर। यहाँ पर A11 A12 और A13। ओके, यहाँ पर A13। अब यहाँ से क्या है, A13 से B को मिला दिए स्केल की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि 5 और 8 के अनुपात में बांटना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर A13 जो है A13B, ये जो रेखाखंड है इस रेखाखंड का समांतर बनाएंगे A5 से बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि प्रकाल का कोई भी नाप लेंगे और इस पॉइंट पर रखेंगे। प्रकाल का कोई भी नाप लेकर इस पॉइंट पर रखेंगे और एक चाप बनाएंगे इस तरह से, और उसी नाप से A5 पर रखेंगे और एक चाप बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो चाप है इन दोनों पॉइंट को नापेंगे और इन दोनों पॉइंट को नाप कर जहाँ पर रहसो कट होगा वहाँ पर क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर रख कर रहसो कट कर दिए। ओके, तो इस प्रकार से कट होगा और फिर क्या करेंगे कि A5 से कट करते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे और यहाँ पर जो वैल्यू है इसको हम लोग A डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर A और A डैश और B ये जो बटेगा 5 और 8 के अनुपात में बट जाएगा। तो इस प्रकार है सो रचना हम लोग कर सकते हैं इसका। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ठीक है, यानी कि ऐसा वो क्या करना है कि एक वृत्त है, इस वृत्त के बाह्य बिंदु से दो ऐसी स्पर्श रेखा खींचनी है जो क्या होगा कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री पर झुका होना चाहिए।
तो इसके लिए है, इसकी रचना करते हैं। तो किसी बिंदु O को केंद्र मानकर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र O को मान लिया और एक क्या किया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त को बनाया गया इस प्रकार से। उसके बाद फिर क्या है कि दूसरा पॉइंट है, वृत्त पर एक बिंदु A लिया और OA को मिलाया। वृत्त पर कोई भी बिंदु है सो यहाँ पर क्या किया गया, A को लिया गया और इस OA को मिला दिया गया और बिंदु A से OA पर लंब एक रेखा खींची और फिर क्या किए कि बिंदु A से OA पर, बिंदु A से OA पर लंब खींचा गया यानी कि 90 डिग्री खींचा गया। यहाँ पर 90 डिग्री खींचने के लिए इस तरह से ऐसा एंगल बनाया गया। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाकर आगे की ओर बढ़ा दिया गया। फिर है कि रेखा OB खींचिए। यहाँ पर रेखा एक OB खींचना है, OB खींचिए जो OA से 120 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा कि 120 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। ठीक है, जब ये 120 डिग्री का कोण बनेगा केंद्र के पास तो फिर है सो ये रेखा OB खींचा गया। अब यहाँ पर B से क्या करेंगे कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक चाप बनाए, फिर 2 पॉइंट को कट किए और इन दोनों से यहाँ पर इस तरह से कट किए। तो ये 90 डिग्री आगे जिस पॉइंट पर ये A से और B से जो रेखाखंड मिलती है वहां पर पॉइंट P हो गया। ठीक है, यानी कि बिंदु B से OB पर लंब एक रेखा खींची जो OA पर खींचे गए लंब को P पर मिलाता है, यानी कि यहाँ पर P पर मिलाया। अब ये P पर जब मिलाता है तो PA और PB अभिष्ट रेखाएं होगी। PA और PB जो रेखा खींची गई है ये और ये स्पर्श रेखा होगी और ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो भी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा और स्पर्श बिंदु से त्रिज्या होगी तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री होगा। तो इसका वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है तो इसका वैल्यू 120 डिग्री कैलकुलेट करके लाया गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में यह कहा गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है यहाँ पर जिसको एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक विषम संख्या आएगी, एक सम संख्या आएगी और एक अभाज्य संख्या होगी। अगर पासे को देखा जाए तो एक पासे को फेंकने के बाद कौन कौन सी संख्या आती है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, यानी कि कुल संख्या कितनी हो गई, टोटल 6। कुल संख्या ऐसो यहाँ पर 6 होगी। उसके बाद फिर ऐसो अब बोला है कि प्रायिकता निकालनी है कि एक विषम संख्या, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 1 से 6 के बीच जो विषम संख्या होती है 1, 3 और 5, ये 3 विषम संख्या है। तो इसकी जो एक विषम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो 3/6 हो जाएगा और यहाँ से 3, 1 और 2 कैंसिल होगा यानी कि 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। सेकेंड में है कि एक सम संख्या है। एक सम संख्या निकालने के लिए जो हमारे पास से हैं उसमें जो संख्या होती है सम संख्या 2, 4 और 6, ये 3 सम संख्या होती है। और जब ये 3 सम संख्या है तो इसकी जो प्रायिकता है, एक सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में बोला कि एक अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या निकालनी है। ठीक है, अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो जो हमारे पास अभाज्य संख्या होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। तो 2, 3 और 5 ये 3 अभाज्य संख्या है, तो इसकी भी प्रायिकता कितनी होगी, 3/6 हो जाएगा और यहाँ से 3, 1 और 2 बार में कटेगा यानी कि 1/2 इसकी भी प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है,
तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमें मालूम है कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइड बाय 360 डिग्री, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और जो आर है, आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 6 × 6 होगा। यहाँ से 60 डिग्री और ये 366 बार में कैंसिल, ये 6 और ये 6 कैंसिल, यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अथवा का क्वेश्चन है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक ABCD एक वर्ग है, यानी कि वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर है, तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर ये सारे वर्ग हैं, तो इसका क्या है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि दो वृत्त हैं, यानी कि इस वृत्त का अगर केंद्र देखा जाए, ये केंद्र और ये केंद्र, तो यहाँ से पूरा जो है वो 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। तो अगर ये आधा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वृत्त की व्यास जो होगा वो क्या होगा कि 14 का आधा, यानी कि 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एक वृत्त का व्यास जो आएगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। अगर इसकी त्रिज्या निकालते हैं तो 7/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वर्ग में से इस 4 वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल यहाँ पर है इस प्रकार निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी कि ABCD वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें से ये जो 4 वृत्त बन रहे हैं इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। तो अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि ऐसा, और अगर भुजा दिया हुआ है तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। 14 है, 14 × 14, यानी कि वर्ग का जो है साइड कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 × 14 किए तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, यानी कि ये वर्ग का क्षेत्रफल आया। अब यहाँ पर वृत्त का व्यास 14/2 = 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख चुके हैं कि अगर ये है सो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों वृत्तों का व्यास को जोड़ दिया जाए तो ये 14 सेंटीमीटर आता है, और इसका आधा कर दिया जाए तो एक वृत्त का व्यास आएगा, और एक वृत्त का व्यास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा वृत्त का व्यास कितना आ गया 14/2 7 सेंटीमीटर, और वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होता है कि व्यास का आधा होता है, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 रख लिए, 22/7, और आर का वैल्यू 7/2, और यहाँ से 7 कैंसिल, और 2 ये 11 बार में कैंसिल। ओके, यहाँ पर है सो 11 × 7 को करेंगे तो 77 आएगा, और 2 बच गया तो 2 आ गया। ठीक है, यानी कि ऐसा 77/2 एक वृत्त का क्षेत्रफल आया। उसी प्रकार 4 वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालना है तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 × 77/2, और यहाँ से ये कैंसिल होकर 2 बार में 77 × 2 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर चारों वृत्तों का क्षेत्रफल आ चुका है। और फिर है सो जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, तो क्या है कि ये अब क्या होता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से
वृत्त, चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ओके, तो आज यहीं तक क्वेश्चन को रखते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों को भी हेल्प हो सके जो 2023 एग्ज़ाम जैक के लिए दे रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।